एक पुराना हवेली अकेला खड़ा था, पेड़ों से घिरा हुआ, शांत और जैसे देख रहा हो। लोग कहानियां सुनाते थे, दुखद घटनाओं की फुसफुसाहट, अजीबोगरीब घटनाएं। कोई पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। खिड़कियां खाली आंखों की तरह बाहर देखती थीं। उनका कांच बहुत पहले टूटा हुआ चांद की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता था। हवा भारी थी, गीली मिट्टी और सड़न की गंध से भरी हुई। आपकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती थी बस उसे देखकर। रवि कहानियों का मजाक उड़ाता था। भूत प्रेत बस बच्चों की कहानियां। वो एक प्रैक्टिकल नौजवान था, लॉजिक ही उसका धर्म था। उसने प्रूव करने का डिसाइड किया। एक रात वो हवेली की तरफ निकल पड़ा। रास्ता झाड़ियों से भरा था, कांटेदार झाड़ियों ने उसके कपड़े फाड़ दिए। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो डिटरमिन्ड था। वो लोहे के बड़े गेट तक पहुंचा। वो खुल गए जैसे उसे बुला रहे हों। अंदर की हवा ठंडी थी। रवि को किसी की मौजूदगी महसूस हुई। कोई या कुछ देख रहा था। वो हवा की सीटी सुन सकता था। टूटी हुई खिड़कियों से ये किसी के रोने जैसा लग रहा था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। फर्श के तख्ते चरमरा गए। अचानक एक जोरदार आवाज गूंजी। वो ठिठक गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने अपनी टॉर्च आवाज की तरफ की। कुछ नहीं, बस एक पुराना पोर्ट्रेट हल्का सा हिल रहा था। वो बड़ी सीढ़ियों पर चढ़ गया। हर सीढ़ी चरमराई, उसके वजन की शिकायत करती हुई। ठंडी हवा का झोंका उसे लगा। उसने एक मोड़ लिया और फिर उसने उसे देखा। एक औरत सफेद गाउन में। वो मुड़ी। उसका चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें, वो उसकी आंखें देख सकता था। दुहक से भरी, दर्द से भरी। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द नहीं निकले। और फिर अचानक वो गायब हो गई। रवि फिर कभी नहीं दिखा। कुछ लोग कहते हैं कि वो उस औरत के साथ हो लिया, हमेशा के लिए फंस गया। हवेली आज भी खड़ी है, अपने रहस्यों का एक साइलेंट मॉन्यूमेंट, एक डरावना रिमाइंडर कि कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए।